Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you Hindi second poem फूल और कांटे. Okay? है जन्म लेते जगह में एक ही पौधे उन्हें है पालता. रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता. है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता. नाउ है जन्म लेते जगह में एक ही मीन्स व्हाट कि एक ही जगह पे वो लोग क्या करते हैं, फूल और कांटे. चैप्टर का नाम ही क्या है, पोयम का नाम क्या है, फूल और कांटे, राइट. सो है जन्म लेते जगह में एक ही, मतलब वो लोग एक ही जगह पर जन्म लेते. कौन एक ही जगह पर जन्म लेते? फूल और कांटा. ओके. एक ही पौधा उन्हें है पालता. और उन्हें कौन पालता है? एक ही पौधा. एक ही पौधे में वो दोनों क्या करते हैं? पलते हैं, राइट. रात में उन पर चमकता चांद भी. रात में उन पर चमकता चांद भी मतलब जो जब रात रहती है तो उन पर क्या चमकता है? चांद. एक ही सी चांदनी है डालता. और वो जो चांद है वो एक ही सी चांदनी, मतलब एक ही चांदनी फूल और कांटे दोनों पे सेम चांदनी डालता है, राइट. मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही. मैं उन पर है बरसता एक सा, मतलब जो क्लाउड्स है वो भी उन पर एक साथ, बारिश सब एक ही साथ होता है उन पर. एक ही सी उन पर हवाएं है बही, मतलब एक ही साथ में उन पर हवाएं भी सेम चलती है. पर सदा ही यह दिखता है हमें, लेकिन हमें हमेशा क्या दिखता है? पर सदा ही यह हमें दिखता है दंग उनके एक से होते नहीं. तो मतलब हमें हमेशा ये क्या दिखता है कि वो लोग को सेम हम लोग, मतलब सेम वैल्यू उनको देते नहीं. ओके. नाउ सव्य अध्ययन मीन्स सेल्फ स्टडी. ओके. छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन. नाउ मीन्स व्हाट, सी ओवर. छेद कर काटा किसी की उंगलियां, मतलब जो काटा है वो क्या करता है? किसी की उंगली में छेद देता है, मतलब किसी की उंगली में चुभ जाता है. तो क्या होता है? जब कांटा चुभता है तो हमें हमारा ब्लड निकलने लगता है, राइट. फाड़ देता किसी का वरवसन. नाउ व्हाट इज मीन बाय वरवसन? वरवसन मीन्स किसी के भी सुंदर कपड़े. वर मीन्स ब्यूटीफुल और वसन मीन्स व्हाट? वसन मीन्स क्लोथ्स. ओके. सो फाड़ देता है किसी का वरवसन, किसी के काटा किसी के वरवसन में लग के क्या करता है? वो फाड़ देता है. किसी का भी ड्रेस क्या करता है? वो फाड़ देता है. प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर है वो भोर का है वेद देता शाम तक. प्यार डूबी तितलियों के पर कतर मीन्स जो तितलियां आती है फूलों का रस पीने, वो उनके साथ भी क्या करता है? वो काटा उनके पर जो है वो कतर देता है. मीन्स उनके जो बटरफ्लाई के जो पर है उसे क्या करता है? वो फाड़ देता है. ओके. भोर का है वेद देता शाम तन. ओके. मीन्स जो भौरे होते हैं उनको भी क्या करता है? वो घायल कर देता है जब वो लोग आते हैं रस चूसने. फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिलाया. अब देखो यहाँ पे किसका वर्णन किया था? कांटों का. अब यहाँ पे ये पैरे में किसका वर्णन किया गया है? फूलों का. सो फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला मीन्स के वो क्या करते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं वो तितलियों को अपने गोद में लेते हैं, ऐसा कवि वर्णन कर रहे हैं. ओके. भोर को अपना अनूठा रस पिला. और वो जो भौरों को है वो भौरे क्यों आते हैं फूलों के पास में? उनका रस पीने, राइट. सो भोर को अपना रस पिला. भोर मीन्स भौरे. निज सुगंध ओ निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला. मीन्स निज सुगंध मीन्स व्हाट? सुगंध मीन्स स्मेल, राइट. सो इतनी प्यारी स्मेल से और उसके एकदम अट्रैक्टिव कलर से है सदा देता कली जी की खिला. मीन्स उसके अट्रैक्टिव कलर और अट्रैक्टिव स्मेल से कली जी की, जी मीन्स हार्ट, मतलब हमारा दिल क्या कर देता है? फ्लावर खुश कर देता है. ओके.
है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर सिस पर। नाउ सी, है खटकता एक सबकी आँख में मीन्स जो एक है वो सबकी आंखों में खटकता है। क्या आंखों में खटकता है? कांटा, राइट। सो है खटकता सबकी आंख में, क्या खटकता है? कांटा। दूसरा है सोहत सुर सिस पर, मीन्स दूसरे को क्या करते हैं हम लोग? बहुत वैल्यू देते फ्लावर को। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में है बड़प्पन की कसर, मीन्स कि हम बहुत, वो लोग दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन वो है एक ही मतलब एक ही स्टेम और एक ही फ्लावर में फूल और कांटे दोनों होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरी, दादी माँ का परिवार। दादी माँ का परिवार मीन्स जो दादी माँ है, दादी माँ के परिवार, परिवार मीन्स व्हाट? फैमिली, राइट। सो दादी माँ की फैमिली। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। अब एक छोटे से घर में मीन्स एक स्मॉल घर में दादी माँ रहती थी। सी ओ या दादी माँ इज गिवन, राइट। तो वो एक छोटे से घर में दादी माँ रहते थे। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका, मीन्स कि वो रहती तो अलोन थी, अकेले थे, लेकिन फिर भी उनका घर क्या था? आबाद था। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, रोज़ सुबह दादी माँ क्या करते? उठते। घर बुहारती सवारती, घर बुहारती सवारती, घर बुहारती मीन्स घर को क्या करते थे? बुहारना, मीन्स सब क्लीन करना, पूरा झाड़ू पोछा लगाना। सवारती मीन्स घर को सजाना। ओके, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती। आंगन, आंगन मीन्स जो बाहर जो कोर्टयार्ड होता है ना, हाउस के बाहर कोर्टयार्ड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? आंगन। तो आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती। वो दादी माँ क्या करते थे? आंगन में आसन धरते मीन्स आंगन को साफ सफाई करके वहाँ पे बैठते थे, खाना बनाते थे और खाते थे। परिवारजनों से बतियाती, परिवारजनों से बतियाती मीन्स जो परिवारजनों, परिवारजनों मीन्स फैमिली मेम्बर्स, उनसे बतियाती, उनसे बतियाना मीन्स बातें करना। ओके, रात होती सो जाती, रात होती सो जाती मीन्स रात में क्या करती थी दादी माँ? सो जाती थी। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। दिन मज़े में गुजर रहे थे, दिन मज़े में मतलब अच्छे से दिन जो है नॉर्मली गुजर रहे थे। परिवारजन फूल रहे थे मीन्स जो परिवार के लोग थे वो भी फल फूल रहे थे। ओके, अब सुनो परिवार की कहानी। अब ये दादी माँ के बारे में पूरी डिटेल दी है कि वो अकेले रहते थे, वो आंगन में आके बैठते थे, खाना वाना बनाते थे, दिन अच्छे से गुजर रहे थे। अब उनकी फैमिली की स्टोरी सुनो। ओके, दादी माँ थी समझदार सयानी, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। अब दादी माँ जो थे वो समझदार सयानी थे मीन्स जो दादी माँ थे वो बहुत क्लेवर थे। ओके, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। अब घर के आंगन में क्या था? एक ट्री था। कौन सा ट्री था? बैनियन ट्री। बैनियन ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? बरगद का पेड़। ओके, उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया। अब वो बैनियन ट्री पे क्या था? एक नेस्ट था, एक घोंसला। घोंसला मीन्स व्हाट? घोंसला मीन्स नेस्ट। तो उस पर एक घोंसला बना था और घोंसले में कौन रहता था? घोंसले में चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की थी संज्ञा। अब वो दादी माँ की क्या थी? संज्ञा मीन्स फ्रेंड थी। चिड़िया का नाम था नीलू। अब वो चिड़िया का नाम क्या था? वो चिड़िया का नाम क्या रखे थे दादी माँ ने? चिड़िया का नाम था नीलू। ओके, सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। अब सुबह उठ दादी आंगन बुहारती मीन्स सुबह उठ के दादी क्या करते थे? वो आंगन की साफ सफाई करते थे। नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। अब वो जो नीलू थी, नीलू क्या थी? चिड़िया थी, राइट। तो वो क्या करती? फुदकती थी और दादी माँ से बतियाती और दादी माँ से बात करती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुईया। अब वो तो थी, चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। लेकिन और एक थी उनकी फ्रेंड, वो कौन थी? चिंकी चूहिया। मतलब जो चूहिया थी, मतलब जो चूहिया थी, चूहा था उसका नाम क्या था? चिंकी। ओके, चूहिया थी जो, उसका नाम क्या था? चिंकी। और जो चिड़िया थी उसका नाम क्या था? नीलू।
ओके। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती है। अब वो कहाँ रहती, चिड़िया जो थी वो नेस्ट में रहती थी, और ये जो चूहिया थी वो कहाँ रहती थी, पेड़ के नीचे एक बिल बना के, एक होल बनाकर वहाँ पे रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। दिन भर घर में मतलब वो दिन भर क्या करती थी, दादी माँ के घर में दौड़ लगाती रहती थी। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया मतलब ये थी उनके पूरी फैमिली। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। सो नाउ दादी माँ, चिड़िया और चूहिया मीन्स दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। मतलब दादी माँ वो लोग को ही देखकर खुश रहती थी। अगर वो लोग खुश रहते थे तो दादी माँ भी खुश रहते थे। ठंडी के दिन थे। अब ठंडी के दिन थे मीन्स विंटर डेज थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। तो उन्हीं दिनों चिड़िया का नाम क्या था, नीलू। तो उसने क्या दिए, अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे। अब वो अंडों में से कितने बच्चे निकले, दो बच्चे। नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे मीन्स वो जो बच्चे थे वो बहुत छोटे से और प्रीटी थे। टीनू मीनू टीनू मीनू नाम निकाला। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। अब वो जो दो बच्चे थे चिड़िया के, उनका नाम क्या रखे, टीनू और मीनू। ठीक है, मतलब सबने मिलकर वो बच्चों को सबने मिलकर पोसा पाला मतलब सबने मिलकर उनको पाला पोसा। चिंकी को दो बेटे के उपहार मिले। अब वो जो चिंकी थी, चिंकी कौन थी, चूहिया थी राइट, उसको क्या हुए, दो बेटे हुए। अब वो दो बेटों का नाम क्या रखी, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अब वो दोनों का नाम क्या रखा गया, चुस्कू और मुस्कू। ओके। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। अब दादी माँ वो चारों बच्चों का, चिड़िया के बच्चों का नाम क्या था, टीनू मीनू राइट, और चूहिया के थे चुस्कू मुस्कू। तो दादी माँ उन सबका क्या करती, ख्याल रखती, उनमें मन बहलाती और वो अपना मन उन्हीं में बहला लेती। स्नेह प्यार से वह दुलराती मीन्स वो उन लोग को बहुत प्यार से संभालती। रोने लगते तो पुचकारती, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते मीन्स अगर वो बच्चे कभी रोने लगते तो दादी माँ क्या करती, उन्हें पुचकारती थी, उन्हें संभाल लेती थी। चारों बच्चों घर आंगन में दौड़ लगाते हैं। वो चार बच्चे क्या करते थे, पूरा टाइम घर आंगन में दौड़ लगाते थे। हंसते खेलते और खाते गाते। हंसते खेलते मीन्स वो लोग हंसते खेलते खाते गाते रहते थे। खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते। कभी कभार क्या होता था कि खेल खेल में वो लोग आपस में लड़ने भी लग जाते थे, जैसे आप लोग लड़ने लगते हो ना राइट। खेल खेल में अच्छे से रिसेस टाइम में खेलते रहते हो, खेलते खेलते क्या करते हो, एक दूसरे से फाइट करने लगते हो। वैसे ही वो लोग भी खेल खेल में आपस में लड़ने लगते थे। दादी माँ उन्हें समझाती। दादी माँ उन्हें क्या करती थी, समझाती थी। कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। अब वो दादी माँ उन्हें क्या समझाती थी कि मेरे बच्चों मत लड़ो, ये सब झगड़े डंटों में मत पड़ो मतलब झगड़े मत करो। तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तनिक एकता का ध्यान रखो मीन्स कि सब एकता का ध्यान रखो। एकता मीन्स यूनिटी, सब यूनिटी में रहा करो। सब मिलकर रहा करो मीन्स एक दूसरे के साथ में अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। इसीलिए तो क्या कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ राइट। सो एकता है जहाँ मतलब जहाँ पे यूनिटी है वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पर हैप्पीनेस है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। अब ये दिन जो है कैसे कट रहे थे, हंसी खुशी कट रहे थे, हंसी खुशी ये सब दिन कट रहे थे। ओके। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। अब दादी माँ जो है वो क्या करते, उन्हें रोज़ एक्सप्लेन करते और एकता मतलब यूनिटी में कितने सारे फ़ायदे, कितने सारी गुड क्वालिटीज़ है वो उनको बताती।
एक बार संकट आ गया, चिड़ियों के मातम छा गया। अब एक बार संकट आ गया मतलब एक दिन संकट मीन्स प्रॉब्लम आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया मतलब चिड़ियों में सब तहस नहस होने लगा, मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई। अब नीलू कौन थी? चिड़िया थी, राइट। तो वो दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अब वो नीलू जो थी वो दाना चुगने गई और अपने साथ में अपने बच्चों को भी लेके गई। मीन्स दाना ढूंढने, चिड़िया लोग नॉर्मली जाते हैं ना दाना ढूंढने, तो वो अपने बच्चों को भी साथ में लेके गई। ओके। अन्य चिड्डे चिड़िया भी थे उनके साथ, खलिहानी में धान उगे हुए थे रात। नाउ सी ओवर हियर, व्हाट इज मीन बाय दिस? अन्य चिड्डे चिड़िया मतलब जब वो क्या नाम था वो चिड़िया का? नीलू, राइट। उस वो निकली अपने बच्चों के साथ में दाना चुनने, और उनके साथ में वो सिर्फ तीनों जन नहीं गए थे, उनके साथ में और भी बहुत सारे जितने भी वहाँ पे चिड्डे चिड़िया थे वो लोग भी साथ में गए। खलियानी में धान उगे हुए थे रात मीन्स वो जो खलियानी है वहाँ पे धान जो है, क्रॉप्स जो है वो उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अब जो सूरज है ढल रहा था मीन्स शाम, इवनिंग का टाइम होने लगा था और चिड़िया दाना चुग रही थी। और जो चिड़िया लोग हैं वो लोग क्या कर रहे थे? अपना दाना चुग रहे थे। अचानक अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बताया। अब अचानक उनमें से एक चिड़िया थी जिसका नाम था मुनमुन, उसको ध्यान आया, उसने सबको बताया। सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। अब वो जो मुनमुन थी चिड़िया, उसकी क्या आने वाली थी? सासू माँ आने वाली थी। उसको ये शाम में मतलब शाम में वो लोग जब दाना चुग रहे थे तो उसे याद आया कि अरे मेरी सासू माँ आने वाली है अभी शाम में, और उसने सबको बताया कि सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वो खाली है। मतलब शाम में अभी सासू माँ आने वाली है और घर में मतलब वो लोग का घर है ना, नेस्ट, तो उसमें अभी कोई भी नहीं है। तो उसने ऐसा सबको बताई। घर जाने की उसे विदा ली, सबके टाटा बाय बाय कर ली। मीन्स अभी उसकी सासू माँ आने वाली थी इसलिए उसने क्या करी? घर जाने के लिए सबकी विदा ली, मतलब सबको टाटा और बाय बाय करने लगी। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। तो जैसे ही वो मुनमुन थी ना, उसका नाम क्या था? मुनमुन, वो चिड़िया का। तो वो जैसे ही उड़ने लगी तो वो बेचारी उलझ कर रह गई, मीन्स वो उलझ कर रह गई। अब क्या हुआ? अरे मैं फंस गई, मतलब वो मुनमुन जो थी वो क्या हो गई? फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उनकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। अब वो चिल्लाई कि अरे मैं फंस कर रह गई। तो जो नीलू चिड़िया थी जो दादी की फ्रेंड थी उसने पुकार सुनी, और बाकी भी जितने चिड्डे चिड़िया थे उन्होंने भी उसकी पुकार सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। अब जब नीलू उसके पास में जाने लगी तो वो भी जा नहीं पाई। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई। तब वो बात समझ पाई और फिर उसने चिचियाकर मीन्स वो अपने ची ची करके चिल्लाने लगी। बोली अरे हम सब उलझ गए हैं। मतलब अभी नीलू ने क्या कही कि अरे हम सब उलझ गए हैं। बहेली बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। मतलब बहेली के जाल में, वो जो बहेली है मतलब जिसने वो जो नेस्ट डाला है, हंटर है, उसके जाल में हम लोग क्या करें? फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल ना सके, उलझ गए। मतलब वो लोग ने बहुत ट्राई करे लेकिन वो लोग निकल ना सके, उलझ गए। चिड्डे चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। अब वो जो बेचारे जितने भी चिड्डे चिड़िया थे मीन्स वो जो स्पैरो मेल फीमेल जितने भी थे वो लोग क्या हो गए? एकदम सैड हो गए। घर जाने की रही ना आस, मतलब अब वो लोग को घर जाने की कोई होप नहीं रही। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। अब सबके जो है वो लोग फंस चुके थे और उनके हाल क्या हो रहे थे? बेहाल हो रहे थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वो सोचने लगे। अब वो लोग एकदम टेंशन में, स्ट्रेस में आ गए, तो उनको क्या आ रहा था? अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था, और गलत गलत ख्याल मतलब बुरी बातें सोचने लगे, मतलब उनको बहुत बैड बैड थिंकिंग आ रही थी। ओके। सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत।
अब वो लोग सब क्या करे, चिड्डे चिड़िया सिसक सिसक कर रोने लगे। लेकिन जो नीलू चिड़िया थे और उसके दो बच्चे थे, कौन थे वो, टीनू मीनू, राइट। तो वो लोग एकदम शांत थे, एकदम चुप थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, मतलब वो लोग भी एकदम डिप्रेस्ड थे, वो लोग भी बहुत स्ट्रेस में थे, लेकिन वो लोग एकदम चुप बैठे थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उनने एकता की दुहाई। अब उन्हें दादी माँ की एक सीख याद आई कि मतलब वो हमेशा क्या करती थी दादी माँ, जब सारे बच्चे खेलते थे तो उन्हें क्या बोलती थी कि हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए, राइट। तो वही उनको ध्यान में आया कि दादी माँ ने सीख दिए थे कि एकता मतलब यूनिटी में कुछ भी हम पॉसिबल, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ओके। सो मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यह बोली, हम में एकता है लड़ नहीं रहे हैं। मीन्स कि वो जो मुनमुन थी जिसकी सांस आने वाली थी, उससे बहुत लेट हो रहा था, वो कौन थी, वो लोग की फ्रेंड थी। तो उसने क्या चिल्लाकर बोली कि हम में एकता है, मतलब हम लोग में यूनिटी तो है, लेकिन हम लोग ये प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हैं। हार गई जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रहो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सके। तो अब बाकी के चिड्डे चिड़िया क्या बोल रहे हैं कि हम कितनी भी यूनिटी क्यों ना कर ले, लेकिन हम सब तो जाल में फंसे हुए हैं, तो हम कहाँ से कुछ कर सकते हैं। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो टीनू कौन थी, नीलू की बेटी थी, राइट। तो उसने क्या बोली कि बस इतने से में ही डर गए, हम अपनी एकता की ताकत दिखाएंगे ये लोग को, और हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिली शक्ति थी मुक्ति। नाउ सी ओवर यार, अभी टीनू ने क्या करी, टीनू ने क्या बोली, आखिर नहीं नहीं, मुनमुन ने क्या बोली कि आखिर चाहते हो किसकी एकता, मीन्स वो मुनमुन बोली कि ऐसी अभी क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए हमें एकता में। तो तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता, मीन्स अपना आइडिया लगाओ। टीनू को समझी युक्ति, युक्ति मीन्स व्हाट, युक्ति मीन्स आइडिया। अब टीनू को क्या आया, एक आइडिया आया। उससे मिली सब शक्ति थी मुक्ति। मीन्स जो टीनू को आइडिया आया उससे क्या मिल सकती थी, मुक्ति मिल सकती थी, मीन्स वो लोग आज़ाद हो सकते थे। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तो योजना, वो जो टीनू ने आइडिया लगाया था वो सब एग्री हो गए उस पर, क्योंकि उसमें सबकी क्या थी, भलाई थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सो अब टीनू ने क्या बोली कि टीनू बोली मीनू कहेंगी, मतलब टीनू ने क्या बोली कि मीनू कहेंगी 1 2 3 4। तो जैसे ही वो 1 2 3 4 बोलेगी ना, तो एकदम रेडी रहना है, मतलब उड़ने को रहेंगे तैयार, मतलब एकदम रेडी रहेंगे उड़ने के लिए। हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, मतलब जैसे ही वो 1 2 3 4 बोलेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, सब एक साथ उड़ पड़ेंगे। एक ही दिशा में चलेंगे, मतलब एक ही दिशा, या तो एकदम से राइट में चलेंगे या फिर लेफ्ट में चलेंगे, ओके। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। तो सब एकदम रेडी हो गए, सब होशियार हो गए और उड़ने को वो लोग क्या थे, तैयार थे। तो मीनू ने क्या बोली 1 2 3 4, तो सारे क्या करे, उड़ चले पंख पसार, मतलब सब क्या करे, उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। मीन्स वो लोग पे पूरा जाल पड़ा था, उसके साथ में वो लोग क्या करे, उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। मीन्स मन में क्या था, वो लोग को एक होप थी। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलाकर ले रही थी मन में। मीन्स गजब एकता, मतलब सारे वो चिड्डे चिड़ियों में क्या थी, यूनिटी थी, इसीलिए वो लोग क्या करे, साथ में उड़ पड़े। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा एकता के आगे था हारा। अब जो बहेलिया था, मीन्स जो हंटर था, उसने देखा कि ये क्या कर रहे, पंछी लोग सब एक साथ उड़ रहे, तो वो भी क्या करता, एकता के आगे वो भी क्या हुआ, हार गया। चिड्डे चिड़िया तनिक ना
सकूचे सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। मीन्स चिड्डे चिड़िया एकदम कॉन्फिडेंस में उड़ने लगे और सीधा कहाँ पहुँचे, दादी माँ के घर के पास पहुँच गए। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में। अब जो दादी थी, दादी बहुत परेशान थी कि कहाँ चले गए चिड़िया लोग, इतने टाइम से आए नहीं, तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे, चुस्कू मुस्कू थे। अब चिंकी कौन थी, चिंकी चुईया थी, राइट। तो उसकी आंखों में आंसू थे कि मतलब वो चिड़िया नीलू कहाँ चलेगी नीलू के बच्चों के साथ में, इसलिए वो रो रही थी। और उदास उसके बच्चे भी थे, उनके बच्चों का नाम क्या था, चुईया के चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। मतलब जो दादी माँ चरखा चला के अपना काम करती थी वो भी ऐसे ही पड़ा था, सब ऐसे एकदम वो लोग के इंतज़ार में परेशान बैठे थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा अन्न फन्न में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। तो अचानक क्या हुआ, आंगन में मीन्स वो जो कोर्टयार्ड था वहाँ पे शोर मचने लगा। बहुत सारे पक्षी, मतलब उनमें टीनू मीनू और नीलू तो थे ही, लेकिन बाकी भी और बहुत सारे चिड्डे चिड़िया साथ में आके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिंचियाने लगे। चिंतित दादी विचलित हाल उनके देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। मीन्स वो लोग क्या थे, एकदम मतलब एकदम टायर्ड हो गए थे, लेकिन वो लोग के साथ में क्या थी, वो लोग मतलब एकदम यूनाइटेड, एकदम यूनिटी थी वो लोग में। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। मतलब जैसे ही चिंकी वहाँ पे पहुंची तो दादी माँ को सुकून मिला, तो दादी माँ ने ऊंची गर्दन करी, मतलब एकदम प्राउड से अपनी गर्दन को ऊंची कर लिया उन्होंने। चिंक खटिए पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। मीन्स दादी माँ कहाँ पे बैठी थी, खटिए पे। खटिया मीन्स बेड टाइप जो रहता है ना, उस पर वो दादी माँ बैठे थे, ठीक है। देख उन्होंने यह बोले, मीन्स उन्होंने देखा और क्या बोला, बहुत देर से आई हो नीलू आज, मतलब आज नीलू तुमको इतना टाइम क्यों लग गया, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। मीन्स खैरियत तो है, अचानक से क्या हो गया था। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। मतलब नीलू ने अभी क्या करी, अपना हाल सुनाई और दादी माँ को सब बतलाई। टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई यह अच्छी बात है, सच है जान हमारी बची पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो इससे बाहर निकालो। मीन्स अभी वो क्या बोली नीलू ने कि हाँ हमारी जान तो बच गई, लेकिन हम लोग अभी भी जाल में ही फंसे हुए, तो हमें इसमें से क्या करो, निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, रात की बात उन्हें बताई। तो दादी माँ क्या करी, दादी माँ ने मुस्कुराई और उन्हें रात की बात बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेंगे एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है। मीन्स उन्होंने क्या बोले, दादी माँ ने अपनी उंगली उठाया और क्या बोले कि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, वह बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएंगी, जाल से मुक्त कराएंगी। मीन्स उन्होंने क्या बोले कि यूनिटी से ही तुम लोग बचोगे, और वो वही तुमको यूनिटी क्या करेगी, जाल से निकालेगी, एकता ही। सो नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। मीन्स कि हाँ हम लोग एक तो है, हम लोग यूनाइटेड तो है, लेकिन हम करें क्या जिससे हम लोग ये जाल से बच जाए। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों की भी होनी चाहिए, यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते, किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो। अब उन्होंने क्या बोला कि एकता का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ खाली चिड्डे चिड़िया, उनमें दूसरे भी जानवर आ सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे कौन था, चुईया थी, चुईया का नाम क्या था, चिंकी, तो मतलब तुम उनकी भी हेल्प ले सकते हो। वह तुम्हें बंधन से बचाएंगी, मीन्स वो तुम्हें क्या करेगी, वो जालों से बचाएंगी, जाल काट बाहर ले आएंगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं, मौसी चुस्कू मुस्कू को भी बुलाओ। तो वो जो चुईया थी उसका नाम क्या था, चिंकी था, तो वो क्या करने लगी कि
वो जाल को जो जिसमें वो चिड़िया लोग थे वो लोग को उसको काटने लगी। तो वो बच्चों ने क्या बोला कि मौसी चुस्कू मुस्कू को भी बुलाओ, मतलब जो चिंकी के दो बच्चे थे चुस्कू मुस्कू उनको भी बुलाओ। यही बात नीलू ने कहा, भेद किया किसी ने नहीं, मतलब यही बात उन्होंने भी कहा, किन ने, नीलू ने। नीलू कौन थी, चिड़िया थी, राइट। तो भेदभाव किसी में भी नहीं था। दौड़ भाग झटपट आई दादी, वो बोली मिलकर रहो हमजोली, हम रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेंगी तब। मीन्स कि जब अगर आप लोग यूनिटी में रहोगे तो आपको कभी भी हार नहीं मिलेंगी। ओके। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों के काट जाल। ना देखो चिंकी गई जाल के पास में और साथ में उसके दो बच्चे भी थे चुस्कू मुस्की। पहने दांतों मीन्स जो शार्प टीथ है उससे वो लोग ने क्या किया, आज़ाद हुए सब तत्काल, मतलब उसने उससे क्या करी, वो जाल को काटी अपने दांतों से। चिड्डे चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह से पगे। मतलब जब वो लोग आज़ाद हो गए तो वो लोग आपस में खेलने लगे, सब एकदम खुश हो गए। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, मतलब दादी माँ ने जो सीख दिए थे उस वो रंग लाई और सब में क्या हो गई, यूनिटी हो गई, मतलब यूनिटी से वो लोग जीत गए। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला, मतलब लास्ट में सबका एक साथ मुंह खुला और वो लोग ने क्या बोले, अंत भला तो सब भला, मतलब एंड अगर अच्छा हो तो सब अच्छा रहता है। ओके।